नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, डिप्टी सीएम ने बांटे पुरस्कार। फटाका गोदाम में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में मचा हड़कंप। सिम्स एमएस डीन हुए सस्पेंड, स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। खाना बनाते घर में ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, 2 लोग हुए घायल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। खेल में खिलाड़ी या तो जीतता है या फिर वह सीखता है, वो कभी हारता नहीं। ये बातें प्रदेश भर के खिलाड़ियों को संबोधन करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होने मंगलवार को मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे थे, जिन्होंने अंचल के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार से शुरू हुए इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने बिलासपुर समेत रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुल 1460 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उक्त खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, हॉकी, बेसबॉल और एथलेटिक्स शामिल है, जिसमें 14 वर्षीय, 17 वर्षीय और 19 वर्षीय कैटेगरी में बालक बालिकाएं शिरकत की, जिसके समापन समारोह में जिला प्रशासन के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन करने पहुंचे थे। मालूम हो, उक्त पूरे प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जहां इस पूरे खेल में बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन बना, जिस पर अतिथियों द्वारा सभी विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और आगामी दिनों में प्रदेश का नाम रोशन करने शुभकामनाएं दी। प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। अब आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब कोई जीतता है तो बधाई तो देते ही हैं, पर जब कोई बड़ी प्रतियोगिता में हार होती है तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहला कदम किसी का बढ़ता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। खेल के मैदान में केवल हम खेल नहीं सीखते हैं, खेल के माध्यम से न केवल हम खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वरन खेल के मैदान से मान सम्मान, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आज खेल को कैरियर के रूप में भी अपनाया जा रहा है। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप खेल के मैदान में पूरा समर्पण लगाकर, पूरा मेहनत से आप खेले। खेल के मैदान से आपको न केवल मान सम्मान, धन, दौलत, शोहरत मिलेगा, आपके परिवार,
आपके प्रदेश और देश का भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपने 4 दिन तक यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, आप आगे भी इसी तरह से खेलें, खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बंसल वाला कौन धरा है? राज्य स्तरीय 24वीं साले क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 का समापन समारोह संपन्न हुआ है। सभी संभाग के 1000 से अधिक छात्र खिलाड़ी, 500 से अधिक शिक्षकगण, अधिकारीगण उपस्थित हुए। 4 दिन ये प्रतियोगिता चली है। आज समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। मैं इन सभी छात्र खिलाड़ियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम कर रही है, वैसे ही हमारे राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दिनांक 21 सितंबर 2024 से आज 24 तारीख को समापन हो रहे हैं। 21 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें ओवरऑल बिलासपुर संभाग चैंपियन रहा है, जो 60 अंक प्राप्त किया है। और व्यक्तिगत खेल में भी सभी बच्चे लोग अच्छे भाग लिए, चैंपियन की तरह खेले, जिसमें 289 अंक बिलासपुर संभाग, जिसमें 16 इवेंट्स हुआ था और 16 इवेंट में फर्स्ट आने वाले बच्चों को 5 अंक और द्वितीय को 3 और तृतीय वाले को 2 अंक प्रदान किया जाता था। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को ईडी और राज्य शासन ने तर्क रखा, जिसमें उन्होंने कार्रवाई को वैधानिक और न्याय संगत बताया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। इससे पहले आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और जबलपुर के सीनियर एडवोकेट किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। इस दौरान उन्होंने ईडी कोर्ट के गैर जमानती वारंट को गलत बताया। बता दें कि जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में कहा था कि ईडी कोर्ट क्या निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को गिरफ्तार करे। रायपुर की विशेष अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिलासपुर से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 24 मिनट विलंब से छूटी। ऐसा यार्ड में पटरियों का सर्किट और सिग्नल फेल्यूर होने की वजह से हुआ। सोमवार दोपहर 2:10 पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 में राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। निर्धारित समय के मुताबिक 2 बजे ट्रेन को रवाना हो जाना था। ट्रेन में सवार एक स्टाफ ने बताया कि इंजन फेल हो गया। इसकी जानकारी लेने जब इंजन के पास पहुंचे तो इंजन चालू था, लेकिन सिग्नल येलो में अटका हुआ था। पता चला कि सिग्नल फेल है, इसलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद अचानक से लोको पायलट ने हॉर्न मारा और गार्ड को हरी झंडी दिखाकर दोपहर 2:24 पर ट्रेन को स्टार्ट किया। इस बारे में बताया गया कि दोपहर 1:25 पर कोचिंग यार्ड से राजधानी एक्सप्रेस की रैक को एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया गया। उसके ठीक बाद 1:30 बजे यार्ड का सिग्नल फेल हो गया। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को स्टेशन से 1.25 किलोमीटर दूर आरटी लाइन के पास भेजकर इंजन को पायलटिंग करके लाकर राजधानी की रैक में जोड़ा गया। बता दें कि बिलासपुर रेलवे का यार्ड काफी बड़ा, इसमें अप एवं डाउन लाइन से ही 13 से 14 लाइनें हैं जिन पर ट्रेनों का परिचालन होता है। सिग्नल फेल का मामला रूट रिले केबिन से था, वहां पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि बिलासपुर के लिए यह नया नहीं है। तोरवा स्थित पटाखा दुकान और उससे लगे गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते पटाखों के फूटने से पूरा इलाका गूंज उठा। आग की लपटें दूर दूर तक दिख रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ये नजारा किसी दिवाली दशहरे का नहीं बल्कि तोरवा स्थित मेन रोड की है, जहां पर सोनू सतलेचा और संदीप सतलेचा पटाखों की फैक्ट्री बनाए हुए हैं, जहां पर करीब
माने तो 50 लाख से भी ज्यादा का पटाखा स्टोर कर रखा गया था। मंगलवार की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच वहां पर आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई और पटाखों पर आग लगती गई, जिसके बाद पूरा तोरवा क्षेत्र धुआं से भर गया और अंदर पटाखे फूटने की आवाज आने लगी। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग बुझाने के लिए जद्दोजहद करने लगी, मगर कई घंटे लग गई इस आग पर काबू पाने में। बताया जाता है कि इस आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, मगर इस आगजनी में 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक भी इस आगजनी को देखकर अपना दर्द नहीं रोक पाए और बीच रोड में ही रोने लगे। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच अपना मोर्चा संभाल लिया। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगमल चौक में एक जय गणेश फायर वर्क्स की दुकान है। यहाँ पे एक आगजनी की सूचना मिली थी। इस पर से फायर ब्रिगेड की टीम और तोरवा पुलिस की टीम भी अभी मौके पे है और आग बुझाने के प्रयास में तत्पर। रिहायशी इलाके में इतनी भारी मात्रा में पटाखे स्टोर करने का आदेश आखिर सतलेशा फैमिली को किसने दिया, यह एक मुख्य सवाल है, क्योंकि उनके गोदाम के बाजू में बैंक और रिहायशी घर हैं। ऐसे में यदि कोई जनहानि या अप्रिय घटना घटित हो जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। इधर तोरवा में हुए भीषण आगजनी की घटना का जायजा लिया बीसीसी न्यूज की टीम ने। ये धुएं के गुबार से आप समझ सकते हैं कि ये आग कितनी बड़ी होगी और कितनी भयावह होगी। अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पे पटाखा स्टोर करके रखा गया था। दिवाली और दशहरे के यहाँ पे पटाखा रखा गया था, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट या गैस कारण से आग लग गई और यहाँ पे जितने भी पटाखे थे वो जल करके राख हो गया। तो अभी भी पटाखों की आवाज इसको सुन सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए अभी पटाखे अभी भी 1 घंटा हो चुका है, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, लगातार यहाँ पे पटाखे अभी भी फूट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस रिहायशी इलाके में कितने भारी मात्रा में पटाखे रखा गया होगा। अभी दमकल की गाड़ी है, पुलिस की टीम है, आम लोग हैं, लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लगातार पुलिस और फायर ब्रिगेड आगजनी को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पटाखे इतनी अधिक मात्रा में है कि पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है। लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं आई है, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लगातार आग पर काबू करने का प्रयास करें। लेकिन इतनी भारी मात्रा में कैसे पटाखे का भंडारण इस रिहायशी इलाके में हुआ था, ये अब तक समझ से परे है। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत है। स्वास्थ्य मंत्री ने सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में उन दोनों के निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मनोज कुमार पिंगुआ सहित समिति का सदस्य और अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वशासी समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसमें आड़े आने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदारता पूर्वक सिम्स को बेहतर बनाने और उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी। बैठक में स्वशासी खाते से कॉलेज के हिसाब किताब का ऑडिट करने के लिए 1.5 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सिम्स परिसर में विद्युत सब स्टेशन के एक नवीन LT पैनल स्थापित करने के लिए 42 लाख रुपए दिए गए। हस्बैंड मेडिकल कॉलेज भवन के लिए एक DG सेट खरीदने की अनुमति भी दी गई। डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए नए वाहन प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मेडिकल छात्रों के आने जाने के लिए एक 52 सीटर बस करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय मंजूरी भी दी गई। चिकित्सा कॉलेज में हिंदी मीडियम की पुस्तक खरीदने के लिए भी 5 लाख रुपए दिया गया। सिम छात्रावास में बेड खरीदने के लिए 14 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जेम पोर्टल से नियमानुसार इसकी खरीदी की जाए। कॉलेज के लिए CCTV, रेफ्रिजरेटर, बायोमेट्रिक मशीन, फोटोकॉपी मशीन की खरीदी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। सिम्स अस्पताल के मलेरिया वार्ड में फॉलर मैट्रेस खरीदने, कंसल्टेंसी फीस, कंप्यूटर सेटअप, फोटोकॉपी मशीन, CCTV कैमरा लगाने के हॉस्पिटल तैयार करने, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स तथा सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में भी निर्णय लिया गया। बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता और जवाबदारी है। इसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश देकर मुझे कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आम जनता तक सुलभ पहुंच सके। और आज इसी कड़ी में जो हम लगातार संभागों में, बस्तर में, सरगुजा में, मध्य क्षेत्र में, रायपुर में, सभी जगह व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, उसी में आज बिलासपुर शुरुआत में जो सुपर स्पेशलिटी है उसका दौरा हमने किया। उसकी समय सीमा तय किया है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में उसको शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी समय सीमा निर्धारित हो चुकी है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो भवन का निर्माण है वो 31 मार्च तक CGMSC को हमने निर्देशित किया है। सरकार लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार के डिग्री डिप्लोमा नहीं है। क्योंकि सामान्यतः जो है गांव में जो BAMS, BHMS या अन्य ऐसे डिग्री धारक होते हैं जो इलाज कर सकते हैं और उनको सामान्य तौर पर लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी झोला छाप नहीं होते हैं, कई लोगों के उनके डिग्रियां भी होते हैं। और गांव में रहने वाले जो डॉक्टर विषम परिस्थितियों में बहुत काम करते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन जिनके पास वैध डिग्री नहीं है और जिन दवाओं की अनुमति उनको और जिन प्रैक्टिस को करने को है उसको ही करें। और शासन के जो नर्सिंग होम एक्ट और स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं उसके अनुसार काम करें। और ऐसे नहीं करने पर शासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है। निश्चित रूप से सरकार जो है आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सुशासन की सरकार है। प्रदेश में किसी भी कीमत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के नए डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने मंगलवार की सुबह अपना चार्ज संभाल लिया है। अस्पताल के उच्च अधिकारी और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर मूर्ति सिम्स का कामकाज संभाल चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सिम्स में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना और मेडिकल छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा। मालूम हो कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट SK नायक को सस्पेंड कर दिया था। दोनों बड़े अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता और मेडिकल कॉलेज समेत अस्पताल संचालन में भारी लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। लगातार सिम्स में फैली अव्यवस्था और बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से मिली शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स के डीन और MS को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत
एरमसही के पास हाईवे में सोमवार सुबह 7 बजे के लगभग एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर बैठे 19 मवेशियों को अपनी चपेट में लेते हुए जानबूझकर रौंद दिया, जिसमें घटना की सूचना पर ग्राम पंचायत हरदरडी सरपंच की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने हाईवा के चालक के खिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है, अक्सर रात के वक्त बड़े भारी वाहनों द्वारा सड़क पर बैठे या खड़े मवेशियों को कुचल दिया जा रहा है, जिस पर अब शासन के निर्देश पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालकों के साथ ही मवेशी मालकों के ऊपर भी FIR दर्ज की जा रही है, ताकि मवेशियों को खुले में ना छोड़ा जाए और जिम्मेदारी तय हो। लेकिन जो मवेशी लवारिस है, उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। इधर सरगंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामायण चौक के राम मोहल्ला में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लग गई। आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई और बाद में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस आगजनी में एक युवक बुरी तरह से आग में झुलस गया। वहीं मकान मालिक को ब्लास्ट की वजह से गंभीर चोट आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, रामायण चौक के पास राम मोहल्ले में लक्ष्मण यादव का मकान है, जहां ऊपर किराए में संतोष साहू नामक युवक किराए में रहता है, जो सुबह गैस में अपने रूम में खाना बना रहा था। तभी गैस का रिसाव और आग लग गई। युवक तत्काल बाहर निकला और मकान मालिक सहित अन्य को इसकी जानकारी दी। फिर भी आग को बुझाने के प्रयास में जुट गया, लेकिन इसी दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे किराएदार युवक संतोष साहू, जो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से झुलस गया। वहीं मकान मालिक लक्ष्मण यादव को सिर में गंभीर चोट लगी है, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका सघन उपचार चल रहा है। तो ऊपर वाला हम लोग के रेंट में रहता है ना, तो खाना वाना बना रहा था, अचानक से वो एकदम आग पकड़ा हो और धीरे धीरे करते करते पूरा फैल गया, एकदम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। 10 मिनट के बाद सिलेंडर फट गया। हम लोग तीनों थे साथ में, वो आग को बुझाने की शक्ति इसमें थी। पता नहीं, ये लड़का मतलब खाना बना रहे थे और हम लोगों के यहाँ इनके पापा और इनके दादा को ना बुलाने के लिए गए, अंकल मेरे गैस में आग लग गया है, वैसे बोले ना, तो हम लोग आए तुरंत। आग और पानी वानी डाले, उसके बाद भी मतलब नहीं बुझा, इसलिए ना इनके पापा बोले चलो चले, अब नहीं बुझेगा, इससे अच्छा चलो सोच के जा रहे थे। लड़का अपने सामान को बचाने के चक्कर में पता नहीं यहीं पर था। सोमवार को शहर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री से भी ज्यादा रहा। वही शाम को हल्की बारिश हुई। दिन भर लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। मंगलवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश के मौसम एक बार फिर बदलाव होने की संभावना है। कुछ जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर जिलों के लिए मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।